जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का सर स्वागत। आप सभी का ग्राफिकल जीएस विद राधे में। मैं राधे सर आप सभी को पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं एशियंट हिस्ट्री, और एशियंट हिस्ट्री में हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको कवर करा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बहुत ही विस्तार तरीके से जो भी टॉपिक अगर हम लोग उठा रहे हैं वो बड़ा विस्तार तरीके से उसका व्याख्या करते हम लोग जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा, उसके 16 महाजनपद की राजधानी के बारे में पढ़ा, मैप पे लोकेशन के बारे में हमने दर्शाया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि मगध मगध का उत्कर्ष के बारे में हम देखे। मगध के उत्कर्ष में हमने देखा कि हर्यक वंश, नागवंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, नंद वंश, शिशुनाग वंश, ये सब ऐसे जो कि एक वंश उभर के आए। उसमें भी हमने देखा हर्यक वंश। हर्यक वंश में हमने देखा है अभी तक बृहदत्त को पढ़ा है और बिंबिसार को हमने कवर किया। तो उम्मीद है कि आप सब बिंबिसार को, ये जो वीडियो आपके पास गया होगा उसे जरूर आप देखिएगा इसको। अब बिंबिसार को देखेंगे, बृहदत्त को देखोगे तो भाई आपको आसानी से समझ में हर चीजें आ जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो मजेदार टॉपिक है। आज अजात शत्रु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अजात शत्रु के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और भाई अजात शत्रु आप जानते हो कि बिंबिसार का अपने ही पिता क्या किया था भैया, हत्या कर दिया था। क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। ठीक, आज उसी पितहंता वंश की बात करेंगे, उसी पिता के हत्या करने वाले उस पुत्र का बात करेंगे, अजात शत्रु की बात करेंगे, जो 492 बीसी से लेकर 460 बिफोर क्राइस्ट तक क्या करता है, अपना शासन करता है। इस शासक के बारे में आज हम लोग समझेंगे और मैं पे समझाएंगे कि जो ये शासक है, इसके पिता ने जो बनाया था, जो साम्राज्य इसके पिताजी ने बनाया था, क्या ये वो साम्राज्य संभाल पाया? कहां कहां युद्ध किया, किससे युद्ध किया, पूरा हम आज जानकारी हासिल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा प्रसादी, राम राम। तो चलिए क्लास को करते हैं श्री गणसाय। ठीक है, श्री गणसाय करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। और दूसरी बात, होमगार्ड की वैकेंसी है। आप मेरे भाई, आप हिस्ट्री तो चली रही है, जल्दी ही आपका बायोलॉजी चलने वाला है। कल से पक्का है आपको बायोलॉजी चल जाएगी। ठीक है, बायोलॉजी भी चलेगी और उधर जियोग्राफी भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। चलो आ जाओ भाई, हम बात करेंगे किसका भैया? हमने देखा हर्यक वंश। क्या पढ़ा भैया मेरे? हर्यक वंश के बारे में हम लोग जाने। यस सर, हर्यक वंश के बारे में हम लोग जाने। ये भैया 545 ईसा पूर्व से लेकर 545 ईसा पूर्व से लेकर आप देखोगे 412 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल हर्यक वंश का चलता है। ठीक है, यही इसका शासनकाल चलता है। और हम एक बार इसमें रिकॉल करते रहे हैं कि कौन कौन शासक है। पहले तो आप जान लो कि बृहद्रथ इनका पहला शासक, इसका संस्थापक माना जाता है कि हर्यक वंश का। दूसरा आप नाम सुने होंगे, भट्टी का नाम सुने होंगे। यस सर, ठीक है। तीसरा हमने आपको बताया था सर बिंबिसार। क्या बताया सर? बिंबिसार आपने बताया था सर। यस सर, बिंबिसार हमने बताया। ठीक है, चौथा हमने बताया सर अजात शत्रु के बारे में। किसके बारे में? अजात शत्रु के बारे में बताया। यस सर। उसके बाद अजात शत्रु के बाद हम पढ़ेंगे मेरे भाई, उदयन का नाम सुने होंगे। उदयन का नाम सुने होंगे। यस सर, उदयन। ठीक है, उसके बाद उदयन के बाद अनिरुद्ध का नाम सुने होंगे। यस सर, अनिरुद्ध का नाम सुनेंगे। ये शासक का नाम बता रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद आप मुंडक का नाम सुने होंगे। किसका? मुंडक का नाम सुने होंगे। यस सर। उसके बाद आप बात करोगे नाग दशक का। किसका? नाग दशक की बात करोगे। ये अंतिम शासक माना जाता है। क्या? अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, अंतिम शासक माना जाता है। ठीक, माना जाता है। यस सर, नाग दशक हर्यक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक मेरे भाई नाग दशक है। क्या वंश है भैया? नाग दशक। ठीक है, चलो हमने आपको बताया था मेरे भाई इनके बारे में कि ये जो भट्टी है भैया, इनका जो शासनकाल हमने बताया था 545 से, ठीक है, 544
बीसी तक ये शासन करते हैं, यस सर। फिर ये मेरे भाई ये अगर 544 से लेकर, ठीक है, 492 बीसी तक यहाँ ये शासन करते हैं, यस सर। फिर अगर 492 बीसी की बात करूं और 460 बीसी तक अगर बात करूं तो अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु शासन करते हैं। उसके बाद 460 की अगर मैं बात करूं, 460 से लेकर मेरे भाई 444 तक अगर बात करूं बीसी तक, तो ये होता है भैया मेरे उदयन का, ठीक है। उसके बाद 444 से मेरे भाई, ठीक है, 440 अगर बीसी की बात करूं तो ये है अनिरुद्ध, ठीक है। हमने जो कि पहला वीडियो में बता दिया था, ठीक है। चलो, अगर 440 से लेकर 437 बीसी की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ये है मुंडक, ठीक है। और ये भाई साहब की बात अगर मैं बताऊं, 437 से लेकर 412 बीसी तक की कहानी इनकी है, ठीक है। ये हर्यक वंश के शासक हैं। कौन है भैया? हर्यक वंश के शासक माने जाते हैं। और इन्हीं शासक के बारे में आज हम लोग विशेष तौर पे समझेंगे। और इसमें से हमने एक शासक का हमने पढ़ लिया, बृहदत्त का पढ़ा है, और उसके बिंबिसार का हमने पढ़ा है। इनके बारे में हमने समझ लिया है, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अजात शत्रु के बारे में। इस अजात शत्रु के बारे में आज हम लोग विशेष तौर पे देखेंगे कि क्या अजात शत्रु जो था इसका शासन काल अच्छा था, कहां तक इसका साम्राज्य विस्तार था, इसकी पत्नी का क्या नाम था, ठीक है। सब कुछ देखेंगे हम लोग, सब कुछ देखेंगे। चलो सर आगे। अगर हम बात करें मेरे भाई, अगर हम बात करें अजात शत्रु की, किसकी बात करें सर? अजात शत्रु की बात करें तो आप कहोगे सर 492 बीसी से लेकर 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक इसका शासनकाल है, ठीक है। 492 से लेकर 460 बीसी तक इसका शासनकाल माना जाता है। किसका? भाई मेरे अजात शत्रु का, ठीक है। चलो सर कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसी में बात करें मेरे भाई, अजात शत्रु को लेकर अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले जानना कि इनके अगर पिता का नाम आपसे पूछे, अगर इनके पिता का नाम पूछे तो आप बताना मेरे भाई बिंबिसार। क्या बताओगे भैया मेरे? बिंबिसार, ठीक है। एक नजर इनके परिवार पे ले चले। अगर पिता के बाद इनके पत्नी का नाम पूछे, ठीक है, अगर माता का नाम पूछे, ठीक है, माता का अगर नाम पूछे कि अजातशत्रु की माता का नाम, तो आप बताना सर चेलना। क्या बताना? चेलना, ठीक है। कहीं कहीं वहां कौशला भी दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद अगर आपसे पूछे इनकी पत्नी का नाम पूछे, पत्नी का नाम पूछे तो बताना भैया मेरे वजीरा। क्या? वजीरा, ठीक है। वजीरा कौन थी मेरे भाई? वजीरा थी प्रसेनजीत की पुत्री। कौन थी? प्रसेनजीत की ये पुत्री थी, ठीक है। प्रसेनजीत की ये क्या थी भैया मेरे? पुत्री थी वजीरा, ठीक। चलो सर, इसके पुत्र का अगर आपसे नाम पूछे कि सर इसके पुत्र का नाम बताइए, तो इसके पुत्र का नाम है उदयन। क्या नाम है? उदयन, ठीक है। इसके पुत्र का नाम क्या है? उदयन। चलो सर। अच्छा सर, इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज ही बनाया रखा, गिरिब्रज ही बनाया रखा। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह ही बनाया रखा, राजगृह बनाए रखा, ठीक है। राजगृह बनाए रखा। कौन? अजातशत्रु, ठीक है। चलो, इसका शासनकाल देख रहे हो? यस सर। चलो, आप ये ध्यान रखना कि अगर अजातशत्रु की बात हो रही है तो अजातशत्रु की अच्छे से बात हो जाए। अजातशत्रु का पहला अगर युद्ध की मैं बात करूं, ठीक है, अजातशत्रु की अगर पहले युद्ध की अगर हम बात करें तो मेरे भाई, अगर इसका एक और नाम है, नाम याद रखना, इसका एक और नाम है। आपके दिमाग में नाम इसका आ गया होगा, बताओ भाई। इसका नाम एक दिमाग में आ गया होगा, कुड़िक। क्या नाम है भैया? कुड़िक। इसका नाम एक आया है कुड़िक, ठीक है। कुड़िक बहुत क्रूर, ये बड़ा क्रूर शासक था। कैसा था भैया? ये बड़ा क्रूर शासक था, ठीक है। ये बड़ा क्रूर शासक था, ध्यान रखना। क्रूर शासक में से लेते हुए तो भाई मेरे, जब ये क्रूर शासक था तो उसका शासनकाल भी अच्छा होगा? नहीं सर, ध्यान रखना। इसका शासनकाल अगर हम बात करें तो इसका पहला युद्ध की, अगर मैं यहाँ पे मैप बनाऊं, थोड़ा सा ध्यान रखना, मैप पर अगर यहाँ पे आपको समझाऊं मेरे भाई, ध्यान रखना थोड़ा सा।
अगर मैप की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर, ठीक है, थोड़ा मैप में, तो आप भी जानते हो कि यहाँ था काशी, क्या था, काशी, ठीक है, काशी था। और यहाँ था कौशल, क्या था, कौशल, ठीक है, मल्ल। और यहाँ ये शासक कर रहा था मगध में, कहां पे, मगध में। काशी दहेज में मिला था, किसको, बिंबिसार को। दहेज में किसको मिला था, बिंबिसार को ये दहेज में मिला था, यस सर, ठीक है, बिंबिसार को दहेज मिला था काशी। और बिंबिसार की अगर पत्नी का नाम बता तो महाकोशला, महाकोशला। ये महाकोशला कौन थी भैया, महाकोशला प्रसेनजीत की क्या थी, प्रसेनजीत की ये बहन थी, क्या थी, बहन थी। तो इसको काशी दहेज में दे दिया गया। और यही काशी दहेज में देने के बाद 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपया पर ईयर पे इन्होंने ये टैक्स पे ये पूरा दे दिया कि 1 लाख रुपया हमें सालाना देना मेरे भाई, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पिता ने या तो मित्रता से अपना साम्राज्य विस्तार किया था, या तो फिर विवाह करके, या तो फिर विवाह करके अपना ये विस्तार किया था, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि प्रसेन महाकोशला को जब बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है, कहा जाता है कि जब बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है तो महाकोशला भी, ये इनका भी क्या हो जाता है मेरी भाई, इनका भी डेथ, यानी इनका भी मृत्यु हो जाती है, महाकोशला का भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, महाकोशला का भी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इसका एक कहना था कि जब यहां मगध में ये बैठा था अजात शत्रु, क्या, अजात शत्रु, अजात शत्रु जब यहां बैठा था, इसका कहना था कि पापा का दिया हुआ तो भाई काशी है, तो काशी में जो वापस चाहिए। कौशल, कौशल का नरेश था कौन, प्रसेनजीत, कौन था, प्रसेनजीत। तो ध्यान रखना है मेरे भाई, इसका पहला अगर युद्ध की बात करूं, क्या, पहला युद्ध की, ठीक है, पहले युद्ध की बात करूं तो पहला युद्ध होता है अजात शत्रु से, किससे, अजात शत्रु और प्लस प्रसेनजीत से, किससे, प्रसेनजीत से, प्रसेनजीत से होती है, जिसमें ये अजात शत्रु जीत जाता है, यस सर। दूसरा, पहली बात करूं, अगर दूसरा जो युद्ध होता है, अगर दूसरा युद्ध हुआ, ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ, इसमें फिर किससे हुआ, अजात शत्रु से हुआ, यस सर, अजात शत्रु से हुआ और प्रसेनजीत से हुआ, ठीक है। 2 बार युद्ध चला, यस सर, 2 बार युद्ध, जिसमें से ये क्या हुआ, बंदी बना लिया गया, ये बंदी बना लिया गया, बना लिया गया, ठीक है, कौन भैया, अजात शत्रु, ठीक है, प्रसेनजीत ने बंदी बना लिया। और जब बना लिया तो कुछ समय के बाद इसे ये छोड़ देता है, कौन, प्रसेनजीत छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद प्रसेनजीत की एक पुत्री थी, प्रसेनजीत की क्या थी, एक भैया पुत्री थी, जिनका नाम था वजीरा, क्या नाम था, वजीरा। और वजीरा का विवाह, वजीरा का विवाह करता है अजात शत्रु से, किसका करता है भैया, वजीरा का विवाह कर देता है अजात शत्रु से, ठीक है। वजीरा का विवाह किससे कर देता है प्रसेनजीत, अजात शत्रु से। वजीरा कौन थी भैया, वजीरा थी प्रसेनजीत की पुत्री। और महाकोशला कौन थी, महाकोशला थी प्रसेनजीत की बहन, ठीक है, प्रसेनजीत की बहन। चलो सर, आगे की ओर बात करूं तो अगर हम यहां पे बात करें मेरे भाई, काशी की बात हो गई, काशी फिर वही रडार पे चलने लगा कि 1 लाख रुपया पर साल देना हमें, और कोई हमको कुछ चाहिए नहीं, पापा का था, पापा हमें जो कि सौंप के गए थे, ठीक है। वैसा व्यवहार नहीं था इसका, ये पिता का हत्या करने वाला ही शासक है, इसलिए प्रीतहंता वंश के नाम से हर्यक वंश को हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद हम बात करेंगे वज्जी पे, क्या, वज्जी का नाम सुने होंगे, यस सर, वज्जी का एक था, आप नाम सुने होंगे लिच्छवी, लिच्छवी नाम सुने होंगे, लिच्छवी का नाम सुने होंगे। इसने यहां पर भी शासन करना चाहा, 16 साल तक युद्ध किया था, कई साल तक भैया, 16 साल तक युद्ध किया, तब जाके ये फाइनल किया था, ठीक है। वज्जी जो था 8 संघों का, 8 संघ थे, इतना मजबूत था। 8 संघों में सबसे मजबूत था लिच्छवी, क्या था, लिच्छवी, ठीक है। 8 संघों में ये मजबूत था सबसे लिच्छवी। और देखो
अब इसी में अगर हम आपसे बात करें कि मेरे भाई प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात करूं, प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात करूं, प्रथम बौद्ध संगीति की, तो 483 ईसा पूर्व में ये हुआ था। कहा हुआ था? राजगृह में हुआ था। कहा हुआ था? राजगृह में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे भैया मेरे? बताओ, नेतृत्व कौन कर रहा था जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में हुई थी? तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? हमें कमेंट बॉक्स में बताना भाई। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो इस नेतृत्वकर्ता बताओ, नेतृत्वकर्ता का नाम बताओ। बताओ भाई, जल्द बताओ नेतृत्वकर्ता का कमेंट में। कमेंटों का हम इंतजार करते रहेंगे। ठीक है, आ जाओ। फिर होता क्या है मेरे भाई कि अवंती का नाम सुने होंगे। अवंती का राजा, अवंती का राजा चंद्रप्रदोत, चंद्रप्रदोत। ठीक है, चंद्रप्रदोत का नाम सुने होंगे। ये इसे हासिल नहीं कर पाया, ये इसे हासिल नहीं कर पाया। कौन? अजात शत्रु से हासिल नहीं कर पाया। पूरा जीवन लगा दिया, ये पूरा जीवन इस पर शासन नहीं कर पाया, शासन नहीं कर पाया। ठीक है, कौन? अजात शत्रु इस पर पूरा जीवन शासन नहीं कर पाया। अच्छा, इसको बौद्ध ग्रंथ में अगर देखा जाए मेरे भाई, अगर बौद्ध ग्रंथ की अगर हम बात कहें तो इसको तो अजात शत्रु कहते भी थे, अजात शत्रु कहते थे, लेकिन इसके साथ से विदेह पुत्र भी कहते थे। विदेह, विदेह पुत्र भी कहते थे। किसे भैया? अजात शत्रु को। अजात शत्रु को विदेह पुत्र भी कहते थे, विदेह पुत्र भी कहते थे। तो आप देखोगे, मल्ल का नाम सुनोगे, वज्जी का नाम सुनोगे, लिच्छवी का नाम सुनोगे, कौशल का नाम सुने होगे, काशी का नाम सुने होगे। इन सभी पर ये अधिकार कर लिया। कौन? कौन अधिकार किया? अजात शत्रु ने। किसने? अजात शत्रु ने अधिकार कर लिया। चलो सर, आगे की ओर हम बताते हैं। अब बात करेंगे उदयन की, बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उदयन की। अच्छा, पहले इससे पहले एक और चीज लिख लो भाई, पॉइंट। आप ध्यान रखना कि मेरे भाई अजात अजात शत्रु की हत्या अगर अजात शत्रु की हत्या की बात करें तो उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। अजात शत्रु ने अपने पिता को मारा और अजात शत्रु के पुत्र ने अपने ही पिता को मार दिया। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पिता को मारते गए और अपना शासन करते गए, इसलिए पिता की हत्या करने वाला वंश कहलाया। आप ध्यान रखना। इसी उदयन के बारे में बात करेंगे कि सर इस उदयन जो है ये 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक ये शासन करता है। ठीक है, उदयन। इसकी सबसे पहले नाम भैया, इसकी सबसे पहले अगर राजधानी की बात करूं तो राजधानी अपने वैशाली बनाया। कौन भैया? ठीक है, ठीक। और एक नगर, इसने नगर बसाया था जिसका नाम था पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। इसका नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र इसकी जो कि नगर बसाया था, पाटलिपुत्र का नगर नाम कौन रखा था भैया? उदयन ने रखा था। ठीक है, उदयन की कहानी बहुत बड़ी नहीं है, ध्यान रखना। उदयन की कहानी बहुत बड़ी नहीं है। ये अगर इसके पिता का नाम आपसे पूछे तो पिता भी हमने बताया अजात शत्रु। अजात शत्रु उसके पिता का नाम है, आप सभी जानते हो। ठीक है, अजात शत्रु उसके पिता का नाम है। 466 से लेकर 444 तक ये शासन करता है। और फिर उसके बाद इसके पुत्रों का नाम अगर आपसे बताऊं तो पुत्र इसके 1, 2 और 3। ठीक है, 3। पहला तो इसके पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। क्या नाम था? अनिरुद्ध। ठीक। और इस एक का नाम था मुंडक। क्या नाम था? मुंडक। तीसरे का नाम था नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। नागदशक। ये 3 इसके पुत्र थे। किसके? उदयन के 3 पुत्र थे। सब कुछ बराबर चल रहा है,
सब कुछ बराबर चल रहा है। अजातशत्रु के बारे में बताया, कोई विशेष अगर जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स बताइएगा। ये अजातशत्रु और उदयन की कहानी हुई समाप्त, ठीक है। और बाकी अब इसके बाद चलेगा नंद वंश, शिशुनाग वंश, ठीक। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक नए धर्म के बारे में। नया धर्म है बौद्ध धर्म, और उसके बाद जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे और प्रकृति एक एक चीजों को हम लोग कवर करेंगे सेशन बाई सेशन को, ठीक। तो चलिए ऐसे मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे आगामी। और बस आज के लिए नहीं, दीजिए भी इजाजत। जय हिंद, जय भारत।